हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ने कल जो है 15वें श्लोक पे हम लोग ने विराम दिया था और आज हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 16वें श्लोक के पास। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। हम्म तो उससे पहले मैं थोड़ा जरा ना इसका सिनॉप्सिस देना चाहूंगी कि कल हम लोग ने क्या थोड़ी बहुत जो चर्चा की हुई थी हम लोगों ने, वो इमीडिएटली एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं आप लोगों को कि आ, हम लोग ने ये देखा कल कि कैसे जो है दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं या दो प्रकार के साहित्य होते हैं। और ये जो दो मतलब अ, ये जो दो प्रकार के साहित्य है, एक जो है जो है जिनको मतलब जैसे री, रीडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है उनको। भगवान के कहते हैं भगवान के बारे में सुनना नहीं है उनको, न्यूज़पेपर्स के बारे में सुनना है या मैगजीन्स में जो भी है उसको कहते हैं जीवित और मृत साहित्य। तो जीवित और मृत साहित्य में फर्क क्या है कि जीवित और मृत साहित्य में यही फर्क है कि जीवित साहित्य जो है आपको जीवन जीने का लक्ष्य बताएगा। मृत साहित्य जो है या उसको बोलते हैं ना कि ताजा खबर और बासी खबर। ताजा खबर जो है वो भी अगर न्यूज़पेपर का देखो कि आज की जो खबर है वो कल बासी हो जाती है, राइट। तो हमें फिर कौन से साहित्य पढ़ने चाहिए? तो वो साहित्य है जो हमें जो है हमेशा भगवान की प्रेम भक्ति की तरफ ले जाएगा, शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाएगा। और उसमें भी जो है दो वर्ग के लोगों का वर्णन किया था। एक है जो जो काक क्लास का है, काक यानी कौवे के क्लास का है। उसको कौवा कैसे ना गंद पे ही बैठता है, तो उसको जो है न्यूज़पेपर है या फिर टीवी में क्या चल रहा है या इस तरह से उसको इस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन वही है जो हंस जो है हर हंस वर्ग के जो लोग हैं, तो उनको जो है शास्त्रों के जितने भी शब्द है चित्र पदम, तो उनको बहुत आकर्षित करते हैं। और यही जो शब्द जो है वो उनको आकर्षित करते हैं, तो वही उनको आगे जो है भक्ति में ले जाएंगे। और यही वास्तविकता जो है, ये विश्व शांति का जो है वो सूत्र है कि अगर किसी को भी अपने मन को शांत रखना है तो वो शास्त्रों को पढ़े।
और हम लोग ने ये भी देखा कि कैसे हम शास्त्रों के प्रति भी एक एटीट्यूड हमारा क्या होगा, नजरिया क्या होगा। तो वो भी हम लोग ने देखा कि अ, अ, किस तरह से जो है हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को हमारे खाने में और हमारे सोने में जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, या हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा उन चीजों में भी। और आ, हम लोग ने ये भी देखा कि कैसे जो है कि क्योंकि 14वें में हम लोग ने यही देखा कि कुछ भी हमें भौतिक चीजें लोगों को नहीं देनी है कृष्ण भावनामृत के अलावा, हमें उनको जो है केवल शुद्ध भक्ति ही देनी है। और 15वें में हम लोग ने यही देखा कि किस तरह से जो है सिर्फ शुद्ध सिद्धांत देना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ शुद्ध सिद्धांत देंगे तो जो है लोग लोग जो है भव सागर के इस पार है, तो अगर उस पार ले जाना है तो हमें कुछ शुद्ध ही देना चाहिए। तो इसलिए हमें जो है शुद्ध कुछ चीज देनी है, तो खुद स्वयं को भी हमें शुद्ध रखना पड़ेगा। और दो चीजों के माध्यम से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध रख सकते हैं। एक है हम लोग जो है गुरु के आदेशों का पालन करें, और दूसरा जो है हम एक ये इच्छा रखें हमें भगवान के प्रेम भक्ति करनी है। तो इस माध्यम से हम लोग जो है बिल्कुल ही शक्तिशाली हो जाएंगे आध्यात्मिकता में, और कंट्रोल आएगा। और यही इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो फिर जो है हम दो चीजों पे फिर से कंट्रोल कर सकते हैं, हम सोने पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी इच्छाओं पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका सहारा बहुत अच्छी तरह से लेना है। तो आइए हम लोग आगे 16वां श्लोक देखते हैं। विचक्षण अस्य अर्हत वेदितुम विभो अनंत पारस्य निवृत्ता सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर आत्मनं ततो भावादर्शन चेष्टितं विभोः। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिकवादी सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विविध या विविध विधियां दिखलाओगे। तात्पर्य, ईश्वरीय विज्ञान का ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में आध्यात्मिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों में प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ऐश्वर्य ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यास देव को प्रत्यक्ष उपदेश
देते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। वासुदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का प्रभाव दिखाता है। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्यावतार है। इस तरह निपट साधारण जन भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भगवतगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिससे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्त को बदल सके। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि। पढ़िए। माता जी दिख नहीं रहा था, वो छोटा हो गया था। नहीं, फॉन्ट साइज तो नॉर्मल ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है। मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट करने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्य के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी परिवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्य को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें जो है, जब हम कुछ शुद्ध देने की कोशिश कर रहे हैं तो जो है आ, आ, थोड़ा हम लोग जो है अपने पर्सनल डीलिंग में थोड़ा हम लोग मतलब लिबरल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग शुद्ध सिद्धांत बोल रहे हैं तो हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछता है कि क्या हम जैसे ना शुद्ध सिद्धांत दे रहे हैं, तो कोई अगर पूछ रहा है किसी सिद्धांत के बारे में, तो सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना है हमें, ठीक है ना। और उस पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है उस पे। तो कभी सिद्धांतों को जो है पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं और उस पे धीरे धीरे सिद्धांतों पे आप कैसे आ सकते हो वो वाला चर्चा हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाया, तो फिर वो किसी को पर्सनली पूछ सकता है। जैसे अभी ये वाले ग्रुप पे है ना, बहुत सारे माताएं मुझे फोन करती है और मुझे कहती कि माता जी ये हमसे नहीं हो रहा है, वो हमसे नहीं हो रहा है। तो मैं उनको अच्छी तरह से सुझाव देती हूँ और उनको बताती थी कि आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिद्धांत है, धीरे धीरे आपको इस सिद्धांत तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन लेवल्स थोड़े अलग होंगे, बट इवेंचुअली धीरे धीरे आप इन सिद्धांतों पे आ सकते हो। तो प्रिंसिपल्स सिद्धांतों पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, डिटेल्स पे हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और नारद मुनि ये कह रहे हैं कि व्यास देव ने क्या करना चाहिए था कि जो भगवान के गुणगान है उनको बिल्कुल केंद्रित करना चाहिए था, उसको सेंट्रल थीम में रखना चाहिए था। और उन्होंने जो है दूसरे दूसरे भक्तों के जो है लीलाओं के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जो मेन केंद्र है
वो जो है वो नारद मुनि कह रहे हैं कि व्यास देव ने इस पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है और अभी बोल रहे हैं इसमें कि आपको डायरेक्टली जो है क्या करना है, भगवान के बारे में बोलना है। तो जो निपुण डिवोटीज होते हैं ना, भक्त होते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत कैसे किसको देना है, किस तरह से जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं उनके दिमाग में कैसे इस कृष्ण भावनामृत की ज्वाला को प्रज्वलित करना है। तो भक्तों ने भी अलग अलग तरीके सोचने चाहिए कि कैसे है ना कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार आगे फैलेगा। तो लाओ इसको कांटेक्ट दो, उसको कांटेक्ट दो, अच्छा ये इस एरिया में रह रहा है, तो अच्छा ये वाले एरिया में तो एक सेंटर भी है, तो इनको यहाँ से जोड़ सकता हूँ मैं। तो धीरे धीरे इस तरह से हम भगवान को तो व्यास देव को ऐसे लगा कि अरे कैसे ये लोग जो है भक्ति को लेंगे, इनको पता नहीं होगा। तो व्यास देव ने ना उन पे दया खा के सोचना लगा, लेकिन नहीं, व्यास देव की है कि आ, व्यास देव ने यही सोचा कि एक ऐसे वर्ण का जो है लोग है जो सही क्या है और भ्रम क्या है उसके बीच में जो है वो जो है भेद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए इनके लिए ये वेद पुराण लिखू। लेकिन व्यास देव ने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया और व्यास देव ने वहां पे सीधे सीधे भक्ति के बारे में बोलना बहुत जरूरी था। तो इसलिए नारद मुनि उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप जो है डायरेक्टली भक्ति के बारे में बोलते तो अच्छा होता। तो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी बताना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि विचक्षण है, जो पहला वाला शब्द है विचक्षण। तो कहते हैं कि एक क्लास ऐसा है कि एक विचक्षण है, बहुत निपुण है और बहुत शुद्ध भी है, और कम से कम आपने उन विचक्षणों के लिए तो भी बोलना चाहिए था। ये आपकी ड्यूटी है कि आपने आपके आपका कर्तव्य था कि आप उन विचक्षणों के लिए बोलना चाहिए था। इसलिए प्रीचिंग मतलब क्या, कि हमें ज्ञान देना है और ये भी देखना है कि वो लोग कैसे इस ज्ञान का सही अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। और फिर जो है धीरे धीरे जो है अपने स्वभाव को कैसे लोग बदल रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और फिर उनको कुछ छोटी छोटी सेवाएं दे सकते हैं। तो इस वाले श्लोक में ज्यादा करके ये कहा गया है। अब आगे देखते हैं। आगे वे ये वाले श्लोक में जो है कह रहे हैं कि एक सेकेंड ना, अभी जो 17वें श्लोक से है ना, 17वां 18वां और 19, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है तीन। इसमें ना भक्ति की महानता के बारे में बताया है कि भक्ति में जो अगर प्रगति करता है कोई व्यक्ति, तो वो उसके खाते में परमानेंटली वो जो उसने जितना भी भक्ति किया है वो परमानेंटली बैठ गया है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कि प्रोग्रेस इन भक्ति इज क्रेडिटेड फॉर एवर। तो डायरेक्ट भक्ति और उसके जो मीन्स डायरेक्ट भक्ति किस तरह से लाभदायी है, और क्रम में अगर कोई भक्ति कर रहा है, जैसे बोलते ना कि वेदों में कहे गए मार्गों के अलावा, तो कहते हैं डायरेक्ट भक्ति ज्यादा प्रभावशाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे कि त्यक्ता स धर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजनन अपक्वोत अथ पतेत तथो यदि यत्र यत्र क्व वा भद्रम अभूत अंशुय किम को वार्था अपतो अभजतम स्वधर्मतः। तो इसका ना थोड़ा हम लोग जरा वर्ड टू वर्ड त्यक्त त्याग कर स्वधर्म अपने वृत्तिपरक कार्यों को, चरण अंबुज भगवान के जो चरण कमल है किसके, हरि के, भजन भक्ति के दौरान
अपक्व, कच्ची, अप्रौढ़। ठीक है, तो जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है। भौतिक वृत्तियां क्या होती है? फिजूल का टाइम वेस्ट करना, प्रजल्प करना, या इधर उधर की हम लोग ने निंदा चुगलियां भी छोड़ दी है। वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। मान लो कुछ देर के लिए वो गिर गया लेकिन वापस उठता है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो अपने कर्तव्यों के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट भक्ति और क्रम में अगर कोई अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, उसके बीच में कहा गया है कि कोई डायरेक्ट भी भक्ति कर रहा है तो उसमें उसको उसके असफल होने का कोई खतरा ही नहीं है। और अगर कोई मन लगाकर भी अपने कर्तव्य कर रहा है लेकिन उसको कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो जो है कर्मों के चक्कर में वो फंस रहा है। यहाँ पे ये कह रहे, कोई तात्पर्य पढ़िए जरा। लता ईश्वर माता जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है तो करता है, और यदि भगवान की भक्तिमय सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आगे कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितनी भी भक्ति उसने की है वो उसके पास रहेगी। लेकिन कह रहे हैं कि बेटर टू एंडेवर फॉर द रेयरेस्ट, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि कुछ बिल्कुल रेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्हाट यू कॉल रेयर? हाँ, किसी दुर्लभ चीज के लिए ट्राई करना बहुत जरूरी है। ये तो इस वाले श्लोक में ये कह रहे हैं। एक सेकेंड ना, मैं जरा, कई लोगों को ना प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनको वो ऑपरेट करते वक्त yeah, now nobody will be able to write on my screen, though
लोग मेरे स्क्रीन पे लिखते जा रहे थे। ओके। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद भ्रमता मुपयधः तल्लभ्यते दुख वदन्यत्यः सुखम कालेन सर्वत्र गभीरहंसः। Who is writing this on my screen? Please don't write. What is this going on? Just give me 1 minute, okay? I have given a no, only host. Yeah. Why is somebody writing on my this? Okay, so anybody is writing on my screen, I request please stop writing, okay? ईश्वरी कमला माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़िएगा। सोनम नागपाल लिख रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल फ्रॉम योर। सो सोनम नागपाल, मेरे पूरे स्क्रीन पे पूरा स्क्रिबल हो चुका है ये, सो प्लीज स्टॉप दैट। या ईश्वरी माता जी प्लीज पढ़िए। ईश्वरी कमला माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज पढ़िए। माता जी, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। पढ़ना अनम्यूट नहीं हो रहा था माता जी। पढ़िए। अनुवाद। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वह सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वह उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और उत्तम उपकारी कार्य करने से, पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है, और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा अगले ही जन्म में मनवांछित पद प्राप्त। माता जी थोड़ा सा, हाँ थैंक यू माता जी। मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं,
और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे। किसी को ये वस्तुएं ना तो कम मिल, यदि मिल भी जाएं तो वह पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, थैंक यू माता जी। तो हमें ना क्रम में वैदिक वेदों को हम लोग को देखना चाहिए कि हम कैसे कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, जैसे ये जो सीढ़ी है, ठीक है ना। लेकिन कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग और भक्ति योग के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन भक्ति योग ऐसी सीढ़ी है कि हम डायरेक्टली जो है, जैसे लिफ्ट में सीधा पहुंच जाते हैं ना, तो सीधा पहुंच जाते हैं। लेकिन लोग जो है भक्ति योग को बहुत इल्जाम देते हैं, क्योंकि भक्ति योग में ना लोगों को जो है अपने स्वधर्मों को त्यागना पड़ता है, और उसको लग रहा है कि, और उसने भक्ति को पूर्णतया जो है स्वीकारा हुआ है, और ये करने से जो है उसको थोड़ा पाप मिलता है अपना स्वधर्म त्यागने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण यही कहते हैं कि कृष्ण यही कहते हैं कि अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है, वो आश्रम में भर्ती हो जाता है, मंदिर के आश्रम में भर्ती हो जाता है, तो कुछ पाप कर्म उसको है, क्योंकि उसने अपना स्वधर्म त्याग दिया है। क्यों स्वधर्म था? क्योंकि उसको अपने बूढ़े माँ बाप की केयर लेनी थी, या माँ बाप की केयर, क्योंकि मान लो अगर कोई एक का एक ही बच्चा है और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में भर्ती हो जाता है, लेकिन उसने अगर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है कृष्ण की सेवा में, तो फिर जो है वो जो पाप कर्म है, भगवान कहते हैं कि वो जो है पूर्ण तरह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्तर से गिर जाता है, ब्रह्मचार्य स्तर से वो गिर जाता है, और अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में भी गिर जाता है भजन में, तो जितने उसने साल बिताए हैं भक्ति में, और जितनी उसने सेवाएं की हुई है भगवान की भक्ति में, वो नष्ट नहीं होता है। भगवान ये कह रहे हैं 17वें श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि उसकी भक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती। लेकिन दूसरे ओर जो है अजामिल ने वैदिक स्वधर्म निभाया, लेकिन उसने जो है वेदों का पाठ पठन किया, लेकिन उसके अंदर जो है भगवान के प्रेम की जागृति नहीं हुई थी उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वैदिक जो बोलते हैं ना, वैदिक कर्तव्य जो है, वेदों के जो कर्तव्य है वो चलते जाएंगे, एक एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ये चलते जाएगा, और आपको सिर्फ पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे स्वर्ग लोक तक, या तो नर्क लोक तक जाएंगे। लेकिन नारद मुनि जो है वो तुलना कर रहे हैं स्वधर्म आचरण और भक्ति के बीच में। तो जो है भगवान कह रहे हैं कि कौन सा वाला वो श्लोक है तीसरे अध्याय का, याद नहीं आ रहा है मुझे वो श्लोक। तीसरे अध्याय का कुछ 26वां श्लोक है मेरे ख्याल से।
तो कह रहे हैं कि ऐसा डिवोटी जो है, ऐसा भक्त जो है, वो क्या है कि उसने जो है अपना, अगर जो है स्वधर्म और आचरण के बीच में जो है, नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर वो भक्ति कर रहा है तो इस मार्ग में जो है कोई हानि नहीं है। और एक व्यक्ति जो है उसको जो है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ना जो है जो बुद्धिमान व्यक्ति ने जो अज्ञान लोगों को है, जो बहुत ही अपने कर्म के प्रति बहुत आसक्त है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति जो है उन्होंने जो है लोगों को इस तरह से टेक्निक लगा के भगवान की भक्ति में उनको लगाना है। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसलिए जो है कह रहे हैं कि हमें ना किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपना जो है वो कर्म है उसको त्याग दो, ठीक है ना। तो ये जो बोले ना, ये जो आदेश यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो कोई भी ज्ञान दूसरे व्यक्ति को दे रहा है या किसी को ये भगवान का ज्ञान दे रहा है, उसको ये है कि ज्ञान जो है, कोई जो है अगर धीरे धीरे अगर कोई त्याग देता है ना कोई चीज, तो वो उसको अंदर से आना चाहिए वो चीजें त्यागने के लिए। तो अंदर से ज्यादा अगर पवित्रता होगी तो धीरे धीरे वो चीजें त्यागना शुरू करेगा। जैसे अभी देखो हमारे फोरम पे कितने सारे लोग जो है प्याज लहसुन त्यागा हुआ है। कैसे त्यागा हम लोग ने? धीरे धीरे जब ये भागवतम का ज्ञान आया तो बहुत सारे लोग ने मुझे फोन किया कि हम लोग ने प्याज लहसुन त्याग दिया हुआ है। और भले हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, पतियों के लिए बनाते, लेकिन हमने पर्सनली त्याग दिया हुआ है। तो ज्ञान मिला इसलिए त्याग दिया, क्योंकि ज्ञान मिला तो पवित्रता आ गई, पवित्रता आ गई तो फिर जो है, और फिर ये जो पवित्रता आती है ना, तो यही हमें निष्काम कर्म योग की ओर ले जाती है। तो ये जो आदेश है, ये आदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है क्रम में हमें लोगों को भक्ति की तरफ लेकर आना है, लेकिन उसके लिए पहले उनको अंदर से शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो भगवान अजीत भी यही कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त है ना, एक मूर्ख के को कभी नहीं बोलेगा कि तुम कर्म कांड करो भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए, नहीं, वो उसको हेल्प ही करेगा कि तुम जो है तुम अच्छी तरह से भक्ति करो। ऐसा जो भक्त है वो ना डॉक्टर की तरफ होता है, कि जैसे डॉक्टर मतलब क्या, डॉक्टर जो होता है ना वो एक्सपीरियंस होता है उसको कि पेशेंट को कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना नहीं देना है, और कहाँ पे उसको सराहना करनी है। तो एक जो डॉक्टर है, होशियार डॉक्टर है, वो कभी भी अपने पेशेंट को ऐसा खाना खाने के लिए नहीं कहेगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर पेशेंट की इच्छा होगी तो भी वो नहीं कहेगा। तो इसलिए कृष्णा भी यही कहते हैं भगवद गीता में कि अहम तम सर्व पापिक, तुमने मेरी पूर्ण शरण ली हुई है, मेरे मेरे चरण कमलों की शरण ली हुई है, और तुमने सब कुछ त्याग दिया हुआ है, और तुम सिर्फ मुझी को भज रहे हो, तो इसलिए जो है तुम सबसे श्रेष्ठ हो, जीवात्माओं में भी तुम बहुत श्रेष्ठ हो। इसलिए जो है व्यक्ति ने जो है सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में ही सिखाना चाहिए, और धीरे धीरे अपनी जितनी भी आसक्तियां हैं रोजमर्रा जिंदगी की, वो धीरे धीरे त्यागने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना है। और वर्णाश्रम धर्म के जितने भी है वो धीरे 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 आसक्ति दूर करके भगवान की ओर आसक्ति बढ़ानी है। तो शुरुआत के स्टेज में भक्ति जो है वो शुरुआत में ही नारद मुनि कह रहे कर्म को भी जो है वो त्याग देना चाहिए। इसलिए जो है कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म में भी क्या है ना, कर्म आप करते हो तो वो चला जाता है इस चक्कर में कि मैंने कर्म किया तो मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कर्म जो है हम भगवान के लिए करते हैं तो उस कर्मों के बंधन में नहीं आते हैं।
अब आप मुझे पूछोगे कि कर्म भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं हम? जैसे मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, तो भगवान के लिए मैं कैसे पढ़ाई करूं? मैं तो अपने लिए पढ़ाई करूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं तो अपने लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, हम अगर इसी भावना से भी हम कहेंगे कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि नॉर्मल शरीर का इलाज तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं लोगों के आत्मा का भी इलाज करूंगा, लोगों के दिमागों का भी इलाज करूंगा, जो इंद्र तृप्ति में बहुत लिप्त है। कोई कहेगा कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो हाँ, आप शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस को भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित इसलिए कर सकते हो कि अच्छा, ये बिजनेस से जो है भगवान का प्रचार फैलेगा, थोड़ा बहुत जो मेरे जरूरत चीजों के लिए है वो मैं लूंगा। लेकिन जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे हम रोड पे चल रहे हैं, चाहे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पड़ोसियों से रिश्ते रख रहे हैं, वहां पे आपका केंद्र जो होना चाहिए वो कृष्ण ही होना चाहिए। और इस तरह से जब कृष्ण केंद्रित होंगे हमारे जीवन में, तो जो है हमें कोई भी जो है पाप नहीं लगेगा। पाप और पुण्य के चक्कर से हम छूट जाएंगे और सिर्फ शुद्ध भक्ति कहलाएगी। तो इसलिए जो है हमें जो है हमारी भक्ति को और आगे बढ़ाना है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण, भरत महाराज का भी उदाहरण दिया है, गजेंद्र भी है। गजेंद्र को भी अपने पिछले जन्म का याद आया था, है ना? तो इस तरह से जो है ये भक्ति करने में कोई हानि नहीं है, हमें लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और इस तरह से जो है भरत महाराज जो है भावा लेवल पर पहुंच गए थे, लेकिन क्या हुआ, उनको फिर से हिरण से आसक्ति हो गई, इसलिए वो अगला जन्म उनको हिरण का मिला, लेकिन फिर उससे अगला जन्म उनको जड़ भरत का मिला और इस तरह से वो वापस भगवत धाम पहुंच गए। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। तो अब जो है इसलिए बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो हमेशा सबसे उच्च चीज के लिए प्राप्ति करेगा। जैसे कई लोग अगर कुछ खरीदी करने जाते हैं या कुछ परचेस करने जाते हैं बाजार में, तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांडेड लेंगे, ब्रांडेड, हम लोकल नहीं लेंगे। तो उच्च चीज के लिए अगर कोई देसी घी भी ले रहा है तो बोलेगा बिल्कुल शुद्ध देसी घी चाहिए, मुझे डालडा नहीं चाहिए, मुझे रिफाइंड नहीं चाहिए, मैं शुद्ध। तो शुद्ध चीज के लिए हमें प्रयास करना है। और जो है जितना भी हमें वो चीजों को प्रयास नहीं करना कि हम लोग ब्रह्मलोक में भी घूमेंगे, इधर भी घूमेंगे और हमें भक्ति मिलेगी, नहीं। हमें जो है सिर्फ भक्ति के लिए ही प्रयास करना है, जो सबसे सर्वोच्च है। इसलिए जो है, और ये जो अभी ये 19वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये भक्ति के जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो परमानेंट है, वो शाश्वत है, वो कभी खोने नहीं वाले हैं। तो कह रहे न वै जनो जातु कथश्चन्ना व्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवत असंग संस्कृतिम स्मरणं मुकुंदंग्री उपगुहनम पुनः विहातुम इच्छते तरसग्रह जनाः। ये बहुत सारे, इतने सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास है ये। सीमा माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते।
अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मों की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आगे कहते हैं, तो आगे अब जो है ना 3 श्लोकों में आगे जो नारद मुनि जो है व्यास देव को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। अभी उनको ये सूचना दे रहे हैं। इदम हि विश्वम भगवान इवम इतरयत जगत स्थान निरोध संभवा तत्हि स्वयं वेद भवान तथा अपि ते प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शिनम। संगीता तोमार माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, यह तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष के प्रकट हुए अंग स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखाएं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनमें उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है और न पांव। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई
ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण रूप पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कट कर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्रील नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। माता जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान हैं और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपेक्षाकृत निकृष्ट है और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है और न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही प्रबल क्यों न हो सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसे स्पुतनिक अर्थात रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसे ग्रह बनाकर श्री भगवान की तरह उन्हें वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अर्थात 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी श्री भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा करता है और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि भगवान जो है भगवान इस सृष्टि की रचना करते लेकिन उनसे अलग भी है, और वो रचना भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं मैंने आपको भक्ति के बारे में बता दिया है, भगवान के बारे में और उनकी पावर के बारे में बताएं, अब आपको ना विस्तार करना है। तो नारद मुनि जो है उनको एक दृष्टिकोण दे रहे हैं
उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, अब बोले व्यासदेव जी को कि अब इसका विस्तार करो। तो ये वाले श्लोक में कह रहे हैं कि आप जो है भगवान की लीलाओं के बारे में विस्तार में बताओ, शॉर्टकट में मत बताना, बिल्कुल विस्तार में बताओ। तो अभी देखते क्या, त्वम आत्मना त्वम आत्माना आत्मनम अवेहि अमोघदृक् परस पर परस्य पुंस परमात्मनम कालम अज प्रजात जगत शिवायत नम शिवायत महानुभाव अभ्युदय अधिगण्यतामः। अर्चना माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तुम अनुवाद, तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य, श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से वंचित रहते हैं, विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न। माता जी थोड़ा ऊपर करना होगा। अब दिखाई दे रहा है माता जी? थोड़ा टाइम लगता है स्क्रीन अप होने में माता जी। अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। तो अब आगे कह रहे हैं कि अगर आपको अगर मतलब ये निष्कर्ष ये है सारे विद्वानों का कि क्या करना है, आखिरी में आपको भगवान के गुणगान ही करना है, क्योंकि जब भगवान के गुणगान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और भक्ति का कारण ही यही है कि भक्ति का कारण ये कि जब हमें भक्तों की कृपा मिलती है तो तपस्या या दूसरा कोई जो है ना अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये नहीं हेल्प करेगा हमें। जो है सिर्फ जो है हमें भक्तों का संग ही हमें जो है बचा सकता है भक्ति में। बाकी कोई भी मार्ग हमें भक्ति में बचा नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं। इदम ही पुंसा तपस क्षुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिर्नित रूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम।
ये बहुत सुंदर श्लोक है। आइए देखते हैं। ये एक्चुअली भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहा है, भक्ति की महिमा के बारे में बता रहा है। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, ध्यान, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य: मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुक्त हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री सात समान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनमें अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशो गान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे से ध्यान प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वो सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कालकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। हरे कृष्णा। पावरफुल स्टेटमेंट है लास्ट वाला। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है। और अगर व्यासदेव कोई उन्नत ज्ञान देना चाहते हैं तो भगवान की महिमा के बारे में बताओ, और यही वास्तविक लक्ष्य है। और ये हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें जो है भगवान की महिमा के बारे में ही बोलना है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अथवा भगवान की महिमा का गायन है। कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है ये। अब यहाँ से ना एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, मतलब एक स्टोरी शुरू हो रही है, मतलब कहानी शुरू हो रही है। वो बता रहे हैं कि नारद मुनि जो है अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि 22वें श्लोक में भी ये कह रहे हैं कि जो है सारे जितने भी विद्वान लोग हैं उनका कहना यही है कि सबकी जो भी तपस्या कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष यही है कि हमें भगवान का
गुणगान करना है, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना है। और इसीलिए तो भगवान को उत्तम श्लोक के नाम से भी जाना गया है। तो अब जो है, क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति का कारण जो वही है, भक्ति कैसे मिलती है, भक्तों की वजह से ही हमें भक्ति मिलती है, भक्तों की कृपा से ही हमें भक्ति मिलती है। तो ये वाला जो पॉइंट अच्छी तरह से सिद्ध करने के लिए नारद मुनि जो है वो अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताने वाले हैं, हमें जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं। और वो जाएंगे अभी थोड़ा भूतकाल में, कि कैसे वो पिछले कल्प में जो है वो एक दासी पुत्र थे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी रोमांचक कहानी शुरू होने वाली है। अब कोई कहेगा कि अरे नारद मुनि की कहानी में इतना रोमांचक क्या है, लेकिन नारद मुनि की जिंदगी से पर्सनली हम क्या सीख सकते हैं, या उनकी जिंदगी से हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं। अब देखिए, जितनी अभी ये पूरी कहानियों की श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है। ये वाला सेक्शन से चाहे आप 5वां अध्याय ले लो, 6ठा ले लो, 7वां, 8वां, 9वां, बढ़िया बढ़िया कहानियां शुरू हो रही है। तो एक है लीला और एक है तत्व। तो जहां पे लीला होगी वहां पे तत्व भी होगा। भगवान जब भी कोई लीला करते थे ना ब्रज में, तो उसके पीछे तत्व छुपा होता था। वो यूं ही कोई लीला नहीं कि रैंडमली नहीं करते थे। तो और हालांकि सोच समझ कभी नहीं करते थे, बिल्कुल बोलते ना कि स्पॉन्टेनियसली करते थे, बिल्कुल स्वाभाविक ही वो लीला करते थे। लेकिन हम जो जो ना श्रोतागण है इस भागवतम के, क्योंकि मैं भी अपने आप को श्रोता ही मानती मैं वक्ता अपने आप को मानती नहीं, कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ इस भागवतम की, और ऑफ कोर्स भगवत गीता की भी मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं यही समझती हूँ कि जो मैं एक श्रोता हूँ, तो मैं जब सुन रही हूँ तो मुझे इसमें से क्या सीख मिली। अच्छा, नारद मुनि जो है एक दासी पुत्र थे, फिर उनको महान महान संतों का संग मिला। तो इस कथा से मुझे क्या सीख मिलती है, तो फिर ये तत्व में आ जाता है। लीला को हम क्या करते हैं, रसास्वादन करते हैं, लेकिन तत्व जहां पे मिलता है हमें, वो हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। तो इस भावना से हमें जो है भागवतम पढ़ना चाहिए, कि केवल पढ़ना नहीं या सुनना नहीं। मतलब मैं अपने आप को भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ यहाँ पे। आप प्लीज ये मत सोचो कि अरे माता जी इतना बोल रही है, कुछ ज्यादा ही महान व्यक्ति। नहीं, यहाँ पे मैं भी एक बहुत असाधारण व्यक्ति हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। क्योंकि जितनी बार हम, हालांकि ये वाला जो स्कंद है, ये मेरे ख्याल से मेरा शायद 10वां टाइम है जो मैं ये पढ़ रही हूँ, वो भी भक्तों के संग में, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें मुझे भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वारंवार पढ़ रही हूँ कि नहीं, मुझे ना ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, मुझे ये सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से जान लेना है, ताकि मैं किसी को कोई भी चीज गलत नहीं बताना चाहती हूँ। एक डिग्री का भी जो है विचलित नहीं करना है मुझे जीवात्माओं को, या भगवान के भक्तों को। जैसे बोलते हैं ना कि कोई अगर जा रहा है प्लेन में, और एक डिग्री का भी अगर कुछ विचलित हो गया, प्लेन को जाना था अमेरिका, पहुंच गया अफगानिस्तान, हम लोगों को जाना है गोलोक, पहुंच जाएंगे हम लोग कहीं और ही जगह पे, ठीक है ना। तो वैसे मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं बारंबार पढ़ रही हूँ। और मैं भी अभी भी बहुत सारी चीजें मुझे भी क्लियर नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के संग में, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है 23वें श्लोक से जो है वो शुरू हो रही है एक बहुत बड़ी रोमांचक कहानी। लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, और कल ये कहानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो नारद मुनि की शुरू हो रही है। और ये वाला जो सेक्शन है नारद मुनि का, आप बोलोगे माता जी आप तो हर रोज यही एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि कितना सुंदर वाला है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि
जब मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ कि अरे ये वाला, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने, जब मैं पढ़ रही थी या कुछ किसी से सुन रही थी, तो मैं सोच रही अरे ये कितना सुंदर पॉइंट है ये, अरे ये कितना बढ़िया है ये। तो नारद मुनि की कथा भी या उनके जीवन की इतिहास भी मुझे इतना रोमांचक लगता है, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, और इतना रसास्वादन हो रहा है कि कैसे एक छोटा सा क्यूट सा बालक जब निसहाय अवस्था में हो जाता है तो कैसे उसको साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो जाता है उस वक्त। तो ये बहुत प्रेरणादायक कथा है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो और हमें आनंद आएगा, और आप वास्तव में कहोगे कि हाँ माता जी, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रही हूँ भाई, भागवतम कह रहा है कि ये इतनी अच्छी कहानी है, और ये सारी जितनी कहानियां हैं ये हमारे दिलों को छूने वाली कहानियां हैं, हमारे हृदयों को पवित्र करने वाली कहानियां हैं। हमारे जो हमारे अंदर जितना भी जो हमें नहीं चाहिए, जितनी भी अनर्थ है हमारे में, मेरे में भी है, वैसे नहीं कि मेरे में नहीं है, जितनी भी अनर्थ है वो भी धीरे धीरे दूर करते जाएगा। कि अरे ये महान भक्तों का, तो ये हमारे में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें जब ये हम लोग ये कहानियां सुनते हैं तब। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो मैं अभी अनम्यूट कर देती हूँ सबको, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? मैंने सभी को अनम्यूट किया हुआ है, आप पूछ सकते हरे कृष्णा माता जी। हैं। माता जी पूछिए। माता जी, जैसे कि मैंने जो श्लोका पढ़ा था उसमें ये है कि मतलब हजारों में कुछ लोग भक्ति में आते हैं। तो जैसे कि मेरे हाँ हाँ मेरे ना मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो है यहाँ पे, तो ये मतलब श्रीमद् भागवतम ना बहुत बार सुन चुके हैं पहले, कभी भी होता है। तो इनके अंदर ना भागवतम का ना मुझे मतलब कुछ भी इन्होंने ना अपने जीवन में उतारा नहीं है। लेकिन मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार भागवतम अटेंड करी है और गुरु जी की ना सारी वाणी अपने अंदर उतारने की कोशिश करी है। जैसे कि भगवान जी को भोग लगा के ही प्रसादी पाना, माला करना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सारी चीजें। हम्म। तो मतलब कुछ ही लोग क्यों, क्योंकि सारे सबकी बुद्धि एक जैसी काम करती है मुझे लगता है, सब सोचने में सामर्थ्यशाली हैं। तो कुछ ही लोग क्यों ऐसा कर पाते हैं और बाकी क्यों नहीं कर पाते? मैं उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र ने भी तो पूरी भगवत गीता सुनी है ना। किससे सुनी? संजय से सुनी पूरी भगवत गीता। लेकिन अर्जुन कन्विंस हो गया कि मुझे अभी लड़ना है, और अर्जुन के हृदय में परिवर्तन हो गया। भगवान ने सुनाई उनको, और और आप देखो विश्व में भी कितने सारे लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उनके हृदय में परिवर्तन है। तो धृतराष्ट्र को ही क्यों ये लाभ नहीं मिला? तो भागवतम खुद ही कहता, अभी हम लोग एक्चुअली जब धृतराष्ट्र के टाइम पे आएंगे ना, कौन सा अध्याय, 13वां अध्याय है। तो धृतराष्ट्र के समय में जब हम आएंगे ना, तो हमें अच्छी तरह से पता चलेगा कि जो धृतराष्ट्र है उसको जो है, जो संतों की वाणी है ना, उसने सीरियसली नहीं लिया था। उसके पास विदुर जो है, विदुर आके बोले भी कि तुम जो है तुम जो है तुम छोड़ो ये सारी बातें, मतलब अ, तुम घर छोड़ दो, तुम इतनी आसक्ति है। एक्चुअली जब ये दुर्योधन का जन्म हुआ था ना, तभी विदुर ने ना कहा था धृतराष्ट्र को कि देखो भाई, तुम ना इसको त्याग दो, क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र, ये जो दुर्योधन का जब जन्म हुआ है ना, ये बहुत ही कुल के नाश का कारण बनेगा ये। तो तुम त्याग दो। तो धृतराष्ट्र त्यागने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक कोई व्यक्ति घर में बॉर्न है ऐसा, तो उसको त्याग देना बहुत जरूरी है। तो और अगर गांव में कोई एक फैमिली ऐसी है तो उसको त्याग देना बहुत जरूरी है। लेकिन धृतराष्ट्र बहुत अटैच था, बहुत आसक्त था, इसलिए उसने त्यागा नहीं है। लेकिन
अब बात आती है कि ये धृतराष्ट्र जो है उसको दिन रात जो है मिल रहा है किसका संग, भक्तों का संग भी मिल रहा है, फिर भी उसको सुधरना नहीं है, फिर भी जो है वो आसक्त है, और फिर भी जो है वो जो है धृतराष्ट्र जो है सुनना नहीं चाहता है। लेकिन आखिरी में जब सब युद्ध खत्म हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं, उसके बाद जो है विदुर जो है जब आते हैं अपनी, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ होता है ना, तो विदुर जो है वो तीर्थ स्थल पे चले गए होते हैं, और फिर वो वापस आते हैं, और उन्होंने जब वापस आए तब उन्होंने देखा कि जो है युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं। तो धृतराष्ट्र जो है उसको यही आसक्ति थी कि एक दिन मैं राजा बनूंगा, हालांकि युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं। तो फिर विदुर को लगा कि नहीं, मुझे मेरे ना बेचारे गरीब व्यक्ति, मेरे गरीब भाई को मदद करनी चाहिए, तो उसने दया दिखाई। तो उसने कहा कि तुम ना, तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन जो है ना, तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो, और बहुत कटु शब्द उसके उनसे बोले। और उन्होंने कहा कि देख, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे पुत्र भी मर गए हैं, तुम भी मर जाओगे, और मुझे पता है तुम डरे हुए भी हो, और तुम ये डर को खत्म नहीं कर सकते हो, और तुम जो है किसी शांत जगह पे जाओगे और अपना जीवन बिताओगे तो वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी ना उस जीवन में शाश्वत नहीं रह सकता है। तो बोलते हैं कि तुम जो है अभी के अभी घर से निकलो, और जो है बाकी जो होना दिख जाएगा। तो ये जो शब्द सुन के है ना अपने छोटे भाई के, अब धृतराष्ट्र के हृदय में परिवर्तन आता है। धृतराष्ट्र बोलता है कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मुझे अब भी निकलना चाहिए। और उसके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी निकल पड़ी उस टाइम पे, और फिर जो है वो निकल कर जो है उन्होंने 5 दिन में अपना शरीर बोलते ना कि त्याग दिया था। तो कह रहे हैं कि जो है धृतराष्ट्र को बहुत आसक्ति थी, और क्योंकि उसके पास बहुत आसक्ति थी, वो जो है संजय के जितने भी अच्छे इंस्ट्रक्शंस थे वो नहीं ले रहा था। वो एक कान से सुन रहा था, दूसरे कान से निकाल रहा था। तो वो जो है वो शरीर से भी अंधा था और मन से भी अंधा था। और जो है जो शरीर से अंधा नहीं है लेकिन वो मन से अंधा है ना, तो हम कितनी भी अच्छी सलाह देंगे वो व्यक्ति मानेगा नहीं। लेकिन भक्तों का संग इतना पावरफुल है कि कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आ जाएगा तो उसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। अभी आपके केस में क्या हुआ ना, आप शुद्ध भक्तों के संग में आए और इसलिए जो है आपका उद्धार हो गया है। लेकिन अभी तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं लिया है, प्लस वो चेंज भी नहीं होना चाहते हैं, इसलिए भी अभी थोड़ा थोड़ा पीछे है। लेकिन हमें जो है हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ भी सुना है लेकिन उनके जहन में है वक्त आएगा, वो अच्छी तरह से जो है वो वक्त एक दिन बन जाएंगे। हमें क्या करना है, उनको सिर्फ बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिला के रखना है उनको, या उनको खुश करना है, अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी माता जी, मेरे साथ यही हुआ था कि मैं ना आसक्त नहीं थी उस टाइम पर। उस टाइम पे मेरे लाइफ में ना बहुत सारे दुख आए हुए थे, और मैं ना बहुत मतलब आसक्त नहीं थी किसी चीज से, इसलिए शायद मेरे अंदर जल्दी वो चीजें आ गई। यस यस यस। धन्यवाद माता जी। कृष्णा, किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हम कल मिलेंगे।